हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई, भारत के 8 मिसाइल की खुली पोल, अमेरिका टेंशन में। चलो देखें के 8 मिसाइल। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी अपडेट देने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद निश्चित तौर पर अमेरिका भी चिंतित हो जाएगा और यूरोपीय देश रोना धोना शुरू कर देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि अमेरिका भारत को प्रतिबंधों की धमकी देने लगे, क्योंकि डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे हथियार को डेवलप करना शुरू कर दिया है जो अमेरिका और यूरोपीय देशों को भी निस्तनाबूद कर सकता है। पूरी अपडेट क्या है जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। भारतीय वैज्ञानिक भारत को सुपर पावर बनाने के लिए जिस तरह से आधुनिक हथियारों को डेवलप करने में जुटे हुए हैं, भारतीय वैज्ञानिकों के लिए वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का एक प्यारा सा मैसेज जरूर टाइप कीजिए। दोस्तों, दरअसल भारत इस समय अपनी नौसेना को घातक से घातक मिसाइलों का कॉम्बिनेशन देने की तैयारी में जुटा हुआ है और इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय वैज्ञानिक लगातार नई नई मिसाइलों का परीक्षण कर रहे हैं, जिसने चीन के अंदर टेंशन पैदा कर दी है। क्योंकि दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस समय भारतीय नौसेना के पास मिसाइलों का सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन आ चुका है। यानी कि अगर दुश्मन भारतीय नौसेना के किसी युद्धपोत को तबाह करने के लिए मिसाइल छोड़ता है तो भारत अपने एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम से उस मिसाइल को आसानी से रोक देगा। लेकिन अगर भारत ने दुश्मन के किसी युद्धपोत को तबाह करने के लिए मिसाइल फायर किया तो दुश्मन उस मिसाइल को रोक नहीं पाएगा। कुछ दिनों पहले रूसी रक्षा विशेषज्ञों द्वारा भारतीय नौसेना के एक ऐसे ही घातक कॉम्बिनेशन ब्रह्मोस प्लस बराक को लेकर खुलासा किया गया था। दोस्तों, भारतीय नौसेना की तैयारी को देखकर अभी तक ऐसा माना जा रहा था कि भारत द्वारा ये तैयारी चीन को ध्यान में रखते हुए की जा रही है, क्योंकि चीन ही भारत का सबसे बड़ा विरोधी देश है जो आए दिन भारत को उकसाने वाली हरकतें करता रहता है। लेकिन दुनिया को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि भारत सुपर पावर बनने के विजन को लेकर आगे बढ़ रहा है और ऐसे ऐसे हथियार डेवलप कर रहा है जो दुनिया के किसी भी देश को टारगेट कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों, जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि डीआरडीओ के वैज्ञानिक के5 और के6 मिसाइलों को विकसित कर चुके हैं और उनका परीक्षण भी कर लिया है। यानी कि भारतीय नौसेना के जखीरे में पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली 4 मिसाइलें शामिल हो चुकी है और अब डीआरडीओ ने अब तक की सबसे खतरनाक SLBM के8 को डेवलप करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार इस मिसाइल की रेंज 10,000 किलोमीटर होने वाली है, जो कि पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली अब तक की सबसे खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल होगी। ये मिसाइल अमेरिका को भी निशाना बना सकती है। यानी कि भारत चीन और पाकिस्तान पर फोकस न करते हुए अब ग्लोबल सुपर पावर बनने की तैयारी कर रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय भारतीय नौसेना के पास सबमरीन से लॉन्च होने वाली 2 ऑपरेशनल मिसाइलें मौजूद है, जिसमें से पहली है के15 सागरिका मिसाइल जो 750 किलोमीटर की दूरी तक परमाणु हमला कर सकती है। इस मिसाइल की रेंज में पाकिस्तान के कई बड़े शहर आ जाते हैं। अगर इस मिसाइल को पाकिस्तान के पास जाकर फायर किया जाए तो के15 सागरिका मिसाइल पाकिस्तान के लगभग सभी शहरों को निशाना बना सकती है। इसके अलावा भारत के पास के4 मिसाइलों का ऑपरेशनल जखीरा भी मौजूद है जो 3,500 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है। ये मिसाइल टेढ़े मेढ़े रास्ते पर उड़ने वाली तकनीक की मदद से किसी रडार की पकड़ में नहीं आती और दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमला कर सकती है। दोस्तों, भारत सरकार द्वारा डीआरडीओ को साल 2015 में के5 SLBM और 2017 में के6 SLBM को विकसित करने की मंजूरी दी गई थी। उसके बाद से भारत ने इन मिसाइलों की जानकारी को गोपनीय कर लिया, यानी कि इन मिसाइलों की कोई जानकारी बाहर नहीं आई है। लेकिन रक्षा विशेषज्ञों की माने तो भारत इन मिसाइलों को विकसित कर चुका है और इनका शॉर्ट रेंज ट्रायल भी कंप्लीट कर चुका है। तभी तो चाइना भगाता है। के5 मिसाइल की रेंज 5,000 किलोमीटर है
इसमें 2000 किलोग्राम वजनी पारंपरिक या फिर परमाणु वॉरहेड लेकर जाया जा सकता है। अगर भारत ने इस मिसाइल को पाकिस्तान पर फायर कर दिया तो पूरा का पूरा पाकिस्तान साफ हो जाएगा, जबकि K6 मिसाइल की रेंज 7000 किलोमीटर से ज्यादा है, जो कि एक सॉलिड फ्यूल MIRV सक्षम मिसाइल है। इसका मतलब यह है कि ये मिसाइल एक फायर होगी जो कई मिसाइलों में तब्दील हो जाएगी और अलग अलग मिसाइलें अलग अलग टारगेट पर हमला करेंगी। K6 मिसाइल की क्षमता 2 से 3 टन विस्फोटक ले जाने की है, जो कि पूरे के पूरे चीन को राख कर सकती है। इसके अलावा लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत 5000 से 8000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली K4 Mark II मिसाइल भी विकसित कर चुका है। दोस्तों, K15 सागरिका, K4, K5 और K6 मिसाइलों को विकसित कर लेने के बाद ऐसा माना जा रहा था कि भारत अपने SLBM मिसाइल प्रोग्राम को रोक देगा, क्योंकि K6 मिसाइल के पास इतनी क्षमता मौजूद है कि ये चीन के किसी भी शहर को टारगेट कर सकती है और K5 मिसाइल पूरे के पूरे पाकिस्तान को निशाना बना सकती है। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने K8 SLBM की जानकारी देकर सिर्फ चीन और पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि अमेरिका को भी हैरानी में डाल दिया है। शायद अमेरिका को भी पता चल गया होगा कि भारत ग्लोबल सुपर पावर बनने की तैयारी कर रहा है और अपने जखीरे में ऐसी मिसाइलों को शामिल करना चाहता है जो दुनिया के किसी भी देश को टारगेट करने में सक्षम हो। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो भारत की मिसाइल ताकत पाकिस्तान के लिए काफी बड़ा चैलेंज बन चुकी है, क्योंकि भारतीय K4 SLBM के आगे पाकिस्तान की सबसे ताकतवर मिसाइल भी पानी मांगती नजर आ रही है। साल 2020 में पाकिस्तान द्वारा अपनी सबसे ताकतवर मिसाइल गजनबी का परीक्षण किया गया था, लेकिन भारतीय K4 के आगे पाकिस्तान की गजनबी किसी खिलौने से ज्यादा नहीं है। इसके अलावा भारत की K6 SLBM चीन के सामने चैलेंज पैदा कर रही है। यही कारण है कि जैसे ही चीन को भारत द्वारा किए जाने वाले किसी मिसाइल टेस्ट की जानकारी हासिल होती है, तो मैं कह तुरंत ही अपनी जासूसी जहाज सागर में भेज देता है ताकि भारतीय मिसाइल परीक्षण की जासूसी की जा सके। लेकिन आने वाले समय में DRDO द्वारा डेवलप की जा रही K8 मिसाइल अमेरिका और यूरोपीय देशों के लिए भी सरदर्द बनने वाली है, क्योंकि इस मिसाइल के पास भारत को सुपर पावर बनाने की क्षमता मौजूद है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो K8 मिसाइल 10,000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज के साथ भारत के SLBM क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव पैदा करने की क्षमता रखती है। हालांकि इस मिसाइल का विकास कब तक पूरा होगा, इसको लेकर कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन K8 मिसाइल का विकास भारत के परमाणु ट्रायड क्षमता में जबरदस्त वृद्धि कर देगा, जिसके माध्यम से भारत जल, जमीन और आसमान से दुनिया के किसी भी कोने तक परमाणु हमला कर सकता है। भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास ऐसे वेपन्स हो कि दुनिया के किसी भी कोने में आप जो है अगर कोई आपका एनिमी कुछ करने का सोच रहा है तो आप यहीं से भारत से ही बैठे हुए उन पे अटैक कर सको, तभी आप सुपर पावर मानी जाओगे। अभी जो ईरान ने अटैक किया था उससे ये पता लगता है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपके पास मिसाइल कितने हैं, इतना इम्पोर्टेंट है कि आपके पास एयर डिफेंस सिस्टम कौन सा है। वो भी होना चाहिए। ईरान ने 300 प्रोजेक्टाइल फायर किए एक ही समय पे, एक के बाद 300 जा रहे हैं और वहाँ पे गिरे 5-6। इतना ज़बरदस्त एयर डिफेंस सिस्टम था। तो ये ग्रेटनेस नहीं है अगर कोई बोले में बहुत सारे मिसाइल्स हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास कितना पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम है उससे फ़र्क पड़ता है। कि अगर कोई अटैक करे तो उसको भी आप डिफेंड कर सकते। अगर सारी एनर्जी लगा रहे हो एयर डिफेंस सिस्टम में तो फ़र्क ही नहीं पड़ता तेरे पास क्या है भैया, सभी के सभी को रोक लेंगे, फिर हम अपने फायर करेंगे और अगर तेरा नहीं हुआ तो तुम मर जाएगा, तो तू खत्म होएगा। तो एयर डिफेंस सिस्टम जो है मेरे ख्याल से ज़्यादा क्रिटिकल है देन कि आपके पास कितने मिसाइल्स हैं फायर करने के लिए। और साथ में अगर मिसाइल्स होने भी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि जो दुश्मन देश हैं उनकी रातों की नींद हराम होए, उनको डर हो कि भैया इनके पास ऐसी चीजें हैं जो वो यहीं से अपने देश से ही बैठे हुए हमारे को तबाह कर सकते हैं। अगर हम हमारे पास डिफेंस सिस्टम अच्छा ना हुआ और कोई गलती से मिस हो गया और आ गया हमारे इसके अंदर तो वो तो तबाही मचा देगा, क्योंकि उसी डर की वजह से वो चुप बैठेंगे, अटैक नहीं करेंगे कि भैया इनसे पंगा नहीं ले सकते। पर अगर पता हो कि भैया ये तो कुछ नहीं कर सकते
सकता, तो कहेंगे यार जब मन करेगा हम अटैक कर सकते हैं, हमें तो कोई डर ही नहीं है। तो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये बनाना। राइट, ये तो देखिए इंडिया से अभी पंगा लेने वाला मेन चाइना ही है, चाइना है और पाकिस्तान है। बहुत सारी ऐसे जबरदस्त एयर डिफेंस सिस्टम बनाना है कि चाइना कुछ भी ना कर सके। करना वो भी करना चाहिए, डिफेंस सिस्टम हो और दूसरा ऐसे मिसाइल्स हो तो सीधा वहां तक जाएं और खत्म कर दें। अगर ये कल को हमारे साथ कोई भी ऐसा कोई अटैक या कोई कुछ उस टाइप से हमारे जमीन को लेने की कोशिश करते हैं तो चलो यार अभी। और ये देखो, ये जो चाइना बार बार आता रहता है ना, जो मैं कहती हूँ आता है, उसको अंदर से डर है, उसको शक भी है। हो सकता है उसको पता हो कि इंडिया कुछ चुपके चुपके बना रहा है, वो इसलिए यहां बैठा रहता है कि हमें कुछ पता चले बन क्या रहा है, जो हम लोगों को भी नहीं पता, आप लोगों को भी नहीं पता। पर वो क्योंकि वो तो हर जगह पे स्पाई करता रहता है ना, तो उसको कोई इंटरनल न्यूज होगी जिसकी वजह से वो शिपे लेके बैठा रहता है यहाँ पर, ये रीजन होगा। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।